मुंशी प्रेमचंद की कहानी लांछन लेकर आई हूँ, जो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसल खाना धो धो कर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना दाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्दी मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, घर देखूं कि काम करूं। देवी, तो विवाह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले रहोगे। मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं न कहीं ठीक ही हो जाएगी सरकार, कुछ मदद करेंगी ना। देवी, हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिन बात तक नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल दी है वैसा दिल भी दिया है, अल्लाह जानता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी, मुदा आपके पैरों की बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ, मगर गोरेपन के सिवा कोई बात नहीं उनमें। नमक कहाँ सरकार। देवी, 1 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू, भला सरकार 2 रुपये तो दे दो। देवी, अच्छा ये लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूँ सरकार, आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो पूछो, मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू, तो सरकार जाएं, फिर कभी कहूँगा। देवी, नहीं नहीं, कहाँ क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या। देवी, नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं। मुन्नू, तो कोई दोस्त होगा, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी, दाल मंडी में तो रंडियों का मोहल्ला है ना, रंडियाँ बहुत हैं यहाँ। लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और कहीं भी नहीं जाते। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिए सरकार कि रात को इधर उधर न जाया करें। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं ना। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था। देवी, कुछ नहीं, अपने टुकड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपये भी दे दिए, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम, तुम्हें तो बात करने का मर्ज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही, इस भूतनी से न जाने तुम कैसे बात करती हो। देवी, मुझे इसकी सूरत लेकर क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे न सुनो। बाबू साहब ने बेले का गजरा रूमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह तक दिखाई न दिया। तिरछी निगाहें दिखाकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं। श्याम, कौन, मैं। देवी, जी हाँ तुम, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहाँ झलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, 16 आना झूठ, तुमसे कौन कहता, यही मन्नू। देवी, मन्नू ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्य हो जाता है और बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है। मैं तो तुम्हारी इन मधुबरी आँखों का आशिक हूँ, मगर अप्सरा भी मेरे सामने आ जाए तो भी मैं आँख उठाकर उनको न देखूँ। आज शारदा कहाँ है। देवी, नीचे खेलने गई है। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरें बग्गियाँ दौड़ती रहती हैं, न जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के, बड़ा गजब हो गया, किसकी मोटर थी। श्याम, इसका भी पता न चल सका। देवी मुस्कुराकर, चलो बातें न बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू देवी से कहा, सरकार एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर ना जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी है। मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी, घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों को ठोकना पड़ता है। क्या कि मिजाज को सीधी है, हमारे जात की औरत बड़ी चंचल होती हैं हुजूर, सैकड़ों पीछे एक भी पाक न मिलेगी। देवी,
मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दें। मेहतरानियों पर बाबू साहब की बहुत निगाह रहती है सरकार। देवी हंसकर, चल झूठे, बाबू साहब की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं। मन्नू, अब सरकार कुछ न कहलाएं, हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआएं नहीं देखता जिसका कोई वरवान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जीना चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की औरत मैंने तो नहीं देखी आज तक। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा। अन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसा धन दिया है वैसा ही दिल भी दिया है। आपको देखते ही आंखें नीची कर ली। 9 बजे रामकिशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही, देवी, तुमने बहुत अच्छा किया। निगोड़ी की आंख फूट जाए, जब इधर से जाता है खिड़की की ओर देखता रहता है। कह देना इधर भूलकर भी न ताके। मुन्नू, कह दिया हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना। सरकार के आने की बेला हो गई, मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा था। देवी, रोटियां लेते जाओ, चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता कि इसी चौखट पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूँ हुजूर, हुजूर को देखकर प्यास भूख सब मिट जाती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू रामकिशोर ऊपर आ पहुँचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था ना कि मुन्नू को ज़्यादा मुंह न लगाया करो, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर तक पहुंचा देते हैं। इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने वाली कौन सी बात थी। देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात न थी। श्याम, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना है। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता होगी कोई बात, मैं कौन उसकी बातें बड़ी बैठ के सुनती हूँ। श्याम, तो क्या तो वो दीवारों से बात करता है। देखो, एक आदमी खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मोहल्ले के मुसलमान का लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की के पास खड़ी रहती हो। देवी, चिक तो पड़ी हुई है। श्याम, चिक के पास खड़े होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। यह मुझे मालूम न था, अब कभी खिड़की नहीं खोलूंगी। श्याम, हाँ, फ़ायदा क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसल खाना कौन साफ करेगा। श्याम, खैर आए उससे बात न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो उसे देख आएं। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा मिठाई का दोना लेकर दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी। शारदा, राजा भैया ने दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला के दूंगा। श्याम, राजा भैया कौन है। शारदा, वही तो हैं जो अभी इधर से गए हैं। श्याम, वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है। शारदा, हाँ हाँ, वही वही, मैं अब इनके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तू इसके घर गई थी। शारदा, वही तो गोद में उठा कर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी, देखती नहीं कितनी मोटरें आती जाती रहती हैं। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले जाएंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी नहीं हो सकती। देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम, तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, क्यों नहीं कहती कि बातों से फुर्सत नहीं मिलती। देवी, बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसन भी नहीं। श्याम, मुन्नू तो है ही। देवी, ओट दबाकर, मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे मैं बैठी बातें किया करती हूँ। गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो कह दूँ मुझसे बात न किया करे, मुझसे दुत्कारते नहीं बनता। श्याम, खैर खाना बना लो, 9 बजे सिनेमा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ देख आओ, मैं न जाऊँगी।
मुझसे तमाशे की रट लगाई हुई थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि मैं जो बात कहूँ उसे न मानूंगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी ही जान खाने लग जाओगी। यही सोचकर मैंने मना किया था। 9 बजे रामकिशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बिठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते बोल उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया आ रहे हैं, ताली बजाकर। राजा भैया इधर देख, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। रजा ने मुस्करा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिल मिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर साठ-गांठ है, नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। रजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। रजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा न हो जाए। अगर झगड़ा हो गया तो बहुत आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थी झेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुठलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। वारे में रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ। किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठरी पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपये देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रख दोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नी से बातें करो और खिड़की पर खड़ी होकर रजा को छवि दिखाओ। तुम न जाने क्या क्या करने पर तुली हो। देवी, ऐसी बातें मुझसे निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो। इसका फल अच्छा न होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है? तुम मुझे इतना नीच समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ ज़रूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुँह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ सौदा है, या अब भी कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती होगी और मोहल्ले के सौदे उसे देख देख कर मन में जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस पर व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। सौदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं? इन सौदों के बीच रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती। 1-2 दिन नहीं, लाख 2 लाख सौदे हो तो क्या, कुत्तों के भौंकने के वजह से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं की बढ़ जाने का भय था। यह सख्ती तो है ही, न जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे दिन श्यामू बाबू ने वह मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज़ दी। देवी उसकी आवाज़ पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं, जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालियत हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वो मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो इधर एक बार भी गया हूँ, उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा जी भी चाहता कि इसी मोहल्ले में आऊँ,
पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरता रहता हूँ। सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर, जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? यह मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे कारण तो वो मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठ मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वो छावनी में रहते थे, मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका रसाइस कहीं हुआ था। मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकलते थे। सरकार उसे सौदा कहती है। उसका सा भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोजे रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल के किसी पर बदनिगाह हो? देवी, खैर होगा। तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा न पूछिए हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित, सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियाँ सुनाई कि याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम राम, नाहक लड़ाई लेने लग गए। सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते तो जाकर मांग लाओ। मैं शहरी में ही हूँ, दूसरे शहर में थोड़ी ना चली गई हूँ। मुन्नू, हुजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता, फिर चाहे वह अपने घर की लाठी क्यों ना हो। भीड़ पड़ूंगा, वह महाजन होगा तो अपने घर का। यह कौन सा उसका दिया खाते हैं? देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुके हैं वहाँ दूसरा कौन रह सकता है? हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर उस दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद करते हैं ना। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूँ। जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। या पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होंगे। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर। पैसे की कौन बात करे, आपका दिया ही तो खाते हैं हुजूर। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूँगा हुजूर, बाबूजी आते होंगे, कहेंगे ये शैतान आप क्यों पहुँचा। देवी, उनके आने में बड़ी देर है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो भूल ही जाता था। रजा मियाँ ने बिटिया के लिए खिलौने दिए थे। बातों में भूल गया कि इनकी सुध ही नहीं रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे रजा ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही था तो 1-2-4 आने के खिलौने भेज देते। अकेली मेम 3-4 रुपये की कम न होगी। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपये के होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपये रोज़ की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, इनको लौटा ले आओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी? मैं सिर्फ एक मैम रखे लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर, रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा। मुझे तो जीता ही नहीं छोड़ेंगे। बड़े मोहब्बती आदमी हैं हुजूर। बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है, क्या करती? मैम ले ले, और सब लेकर क्या करेगी? शारदा, मैं तो सब लूँगी। मैम को मोटर पर बिठाकर दौड़ाऊँगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा। इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊँगी। कहाँ है अम्मा, बता दो। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तू इनमें से कोई एक ले ले। शारदा, मैं सब लूँगी मेरी अम्मा, सब ले लीजिए। कौन लाया है अम्मा? देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मैम रहने दो। शारदा, कहाँ से लाई हो मुन्नू, बता दो। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं? ओहो, राजा भैया बड़े अच्छे हैं। कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने न निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ, रजा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने न भेजे। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूँ, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनसे खिलौने की चर्चा न करना। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे लड़की
मंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। शारदा, हाँ अम्मा रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू रामकिशोर भी दफ्तर से आ गए। बहुएं चढ़ी हुई थी। आते ही बोले, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा। मैंने आज उसे अभी देखा। क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आया तो था श्याम, और तुमने आने दिया? मैंने मना न किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। देवी, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम, उसके साथ वह सौदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई न था। श्याम, तुमने आज भी न कहा होगा यहाँ मत आया कर। देवी, मुझे तो इतना ख्याल न रहा, और अब यहाँ क्यों आएगा? श्याम, जो आज करने आया था वही करने आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध से ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी उटपटांग बातें मत किया करो। समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी बातें कही थी, आज फिर तुम वही बातें आज कर रहे हो। मगर तीसरी बार ये सब मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा। इतना कह देती हूँ, तुमने मुझे कोई वैसे समझ लिया है? श्याम, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए। देवी, तुम मना क्यों नहीं कर देते? मैं रोकती हूँ। श्याम, तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते क्या शर्म आती है? श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ है। मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने होठ दबाकर कहा, अच्छा, अगर वह आता रहे तो क्या हानि है? मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल ने इतना समझा देता हूँ। यह कहते हुए रामकिशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास की आग से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट लगी वह यह थी कि मेरे पति मुझे इतना नीच, इतनी निर्लज्ज समझते हैं। जो काम वेश्या भी न करे उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। रामकिशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई कि कहीं बाबूजी तोड़ न डालें। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूं। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आ जाते हैं? तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दूँ। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गई कि बाबू रामकिशोर के नीचे आने की उन्हें खबर तक न हुई। रामकिशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुँचे। इससे आगे की कहानी अब नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। क्या देवी उस घर में रही? शारदा के साथ क्या हुआ? बाबूजी ने क्या बर्ताव किया?